अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ अहम निकात पर इत्तफाक़ राय का दावा। ट्रंप ने कहा, ईरान के मोतबर रहनुमा से बात हुई, दोनों ममालिक मुआहदा चाहते हैं, फ़ोन पर बातचीत के बाद जल्द मुलाकात होगी। मुज़ाकरात के लिए राब्ता ईरान ने किया, मुश्तबा खामनाई को मैं लीडर नहीं मानता, मुमकिन है कोई ऐसा लीडर तलाश कर लें जैसा वेनेजुएला के लिए किया है। अमरीका और ईरान मिलकर अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। ईरान की मौजूदा सूरत हाल को रजीम चेंज कहा जा सकता है। मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लोग हुकूमत में हैं। के सदर का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान से अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। ईरान से मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। ईरान के खिलाफ हमलों को 5 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। मुस्तकबिल का इन्हिसार मुलाकातों और बातचीत की कामयाबी पर होगा। ट्रंप ने 48 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की डेडलाइन दी थी। ईरान की अमरीका के साथ बातचीत की तरतीब। ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ट्रंप के बयानात का मकसद तेल की कीमतों को कंट्रोल करना है। ट्रंप अपने फौजी मंसूबों पर अमल करने के लिए वक्त हासिल कर रहे हैं। जंग हमने शुरू नहीं की। अमरीकी सदर के हमले रोकने के ऐलान के बाद खाम तेल सस्ता फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $101 फी बैरल तक पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल तक गिरी। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद के बाद खाम तेल की कीमत दोबारा बढ़ गई। जापान की आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज भेजने पर रजामंदी की तरदीद। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा, जापान ने जहाज भेजने के लिए अमेरिका से कोई वादा नहीं किया। मुकम्मल जंगबंदी के बाद बारूदी सुरंगों की सफाई कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया था कि जापान रजामंद हो गया। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। सरगई लारोफ ने कहा, फौरी तौर पर जारियत रोकी जाए। ईरान समेत तमाम फरीकैन के जायज़ मफादात को मद्देनजर रखकर हल तलाश किया जाए। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका ने पहले भी मुज़ाकरात के नाम पर बदतरीन धोखा दिया। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद नहीं, कोई ईरानी मज़ीद धमकियों से मुतासिर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से राब्ता। ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन के फ़रोग के लिए किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर और अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। 23 मार्च वतन से तजदीदे अहदे वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिल्ली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। सदर आसिफ जरदारी की लाड़काना में परचम कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत यौम पाकिस्तान की रिवायती परेड नहीं हुई। 23 मार्च से मुंसलिक तकरीबात मनसूख। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और शोबा तवानाई पर तबादला ख्याल किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। आसिफ जरदारी ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी क़यादत की भी मुलाकात में शिरकत। हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 535 रुपये हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फी लीटर मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो खर्चा ज़ाती जेब से देना होगा। शहबाज शरीफ का निगरानी के लिए मौसर निज़ाम बनाने का हुक्म। कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सोना 4.5 लाख से भी सस्ता। फी तोला सोने की कीमत में 43,600 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला सोने की कीमत 4,47,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,83,883 रुपये तक आ गई।
लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करना होंगी। मार्केट्स के औकात-ए-कार तब्दील, पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया गया। हुकाम ने कहा मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें 10 बजे बंद करना होंगी। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में तीसरा इंजेक्शन दे दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। बानी पीटीआई की आंख पहले से बहुत बेहतर है। अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरान का कुवैत में एक और अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तैयारे को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया का अमेरिका के 2 जंगी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा बंदर अब्बास में एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को गिराया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर। ईरान ने जनूबी और वस्ती इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दागे। तल अबीब में भी सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइल का मलबा वस्ती इसराइल में 8 मकामात पर गिरा। ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास के रेडियो स्टेशन पर अमरीकी फिजाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। एक शख्स जान बहक। अमेरिका ने खलीज में 4,500 इजाफी फौजी एहलकारों को तैनात करना शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जमीनी फौज को तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल होगी। आबनाए हुर्मस खोलने के लिए मजीद एहलकार तैनात होंगे। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका का मकसद जजीरा खारक और आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल हासिल करना है। ईरान के साहिल या जजायर पर हमला किया तो पूरी खलीज फारिस बंद होगी। ईरान की समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी। ईरानी दिफाई काउंसिल ने कहा हमला किया गया तो मवासलाती राब्तों को मुनक़ता कर देंगे। बिजली घरों पर हमला हुआ तो तबाहकुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आबनाए हुर्मस से गुजरने का वाहिद रास्ता ईरान के साथ राब्ता करना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। आज भी हमें अंदरूनी महाज और बैरूनी सरहदों पर चैलेंजेस का सामना है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चैलेंजेस के बावजूद मईशत को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा पर अफवाज पाकिस्तान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक 23 मार्च 1940 को आज़ाद वतन के क़याम का रास्ता मुतय्यन किया गया। दिन पाकिस्तान के अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। मुसल्लह अफवाज मुक़द्दस सरहदों के दिफा, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और हर किस्म की जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल अज़्म का इयादा करती है। चीनी सदर को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस का मुकाबला किया। कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार का साबित कदमी से दिफा किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। एयर वाइस मार्शल शाहिद अफजाल की फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितना अल हिंदुस्तान और TTP के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाकाई कशीदगी के बावजूद कौम साबित कदम रहेगी। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त से चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। ईरान जंग में शामिल नहीं होंगे, कशीदगी में कमी की जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर ऐलान। केयर स्टॉमर ने कहा बरतानिया अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। डियागो गार्शिया पर कोई मिसाइल नहीं गिरा। ईरान की जानिब से निशाना बनाने का कोई इशारा नहीं मिला। चीन का मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा यह जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक खौफनाक तसलसल का बायस बनेगा। सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो पूरा ख़ित्ता अफरा तफरी की लपेट में आ जाएगा।
ओमान के वजीर खारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग पहले बड़े मुआशी मसाइल का सबब बन रही है। खदशा है जंग जारी रही तो मसाइल मजीद संगीन होंगे। अपना हुर्मस को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तेल की कीमतें बढ़ी तो लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। डीजल पर 200, पेट्रोल पर 127 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल का सामना है, किफायतशारी को अपनाना होगा, अवाम तवानाई की बचत करे। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, अवाम हाई ऑक्टेन छोड़कर पेट्रोल पर मुंतकिल हो जाएंगे। कीमत बढ़ने से हुकूमत के लिए बचत हासिल करना मुश्किल होगा। मिट्टी के तेल और हाई ऑक्टेन की कीमतों में बड़ा इजाफा ईद सरप्राइज है। ईंधन की बड़ी कीमतें, स्पेन के बाद यूनान का भी फ्यूल सब्सिडी का ऐलान। यूनानी वज़ीर आज़म के मुताबिक शहरियों को 30 करोड़ यूरो की सब्सिडी दी जाएगी। स्पेन का शहरियों के लिए 5 बिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का ऐलान। गवर्नर सैयद निहाल हाशमी ने कहा, कोशिश करनी चाहिए कि विफाक और सूबों में इख्तलाफात ना हों। वज़ीर आला सिंध से मिलकर सूबे के हक की जंग लड़ेंगे। मुराद अली शाह ने कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान को मुआशी समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना तरजीह है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। ईरान का इसराइल से जौहरी हथियार वापस लेने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल को बैनुल अक़वामी जौहरी निगरानी कबूल करने पर मजबूर करे। इसराइल जौहरी हथियार तर्क करे, जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल हो। ख़त में इसराइल की जंगों और ख़ित्ते में जौहरी तनसीबात पर हमलों का हवाला। अमेरिका और इसराइल का ईरान में हुकूमत तब्दीली का मंसूबा चकनाचूर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में हुकूमत तब्दीली के लिए बगावत का मंसूबा बनाया गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि हुकूमत तब्दीली से जंग का जल्द खात्मा होगा। कुर्द फोर्सेस को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली भी नाकाम हो गई। ज्यादा इम्कान है कि ईरान का मौजूदा निज़ाम कायम रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग में शरीक अमरीकी फौजियों का मोराल डाउन होने लगा। अमरीकी जरीदे का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी फौजी चीनी और इस्तराब का शिकार हैं। आला ओहदेदार ने कहा, कोई भी ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल तबाही साबित होगा। फौजी एहलकारों ने कहा, हम इसराइल के लिए मरना नहीं चाहते, सियासी मोहरा बनना पसंद नहीं। मशरिक़ वस्ता में कम से कम 40 तेल तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई। आलमी तवानाई एजेंसी का दावा। कहा, हालिया बहरान 70 की दिहाई के दौरान बहरानों से बड़ा है। हुर्मस बंदिश से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैस सप्लाई का अहम प्लांट दोबारा फाल कर दिया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत के बाद हुसैन दहगान जानशीन मुकर्रर। हुसैन पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल और 2013 से 17 तक वजीर दिफा भी रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के 2 दिन में मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सूबे भर में 484 ट्रैफिक हादसात हुए। लड़ाई झगड़े के 33 वाक़यात हुए। बलूचिस्तान के चंद शहरों में मोबाइल इंटरनेट वर्क आर्जी तौर पर मुअत्तल। सूबाई वजारत दाखिला ने कहा, इक़दाम मुमकिना खतरात से निमटने और अवामी हिफाजत के लिए उठाया गया। सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम के जानो माल की हिफाजत है। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी की कदीम तरीन मस्जिद की अपग्रेडेशन का हुक्म। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जामिया मस्जिद और मदरसे का दौरा। मस्जिद के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तलब कर लिया। मस्जिद के 4 दीवारी और दीगर हिस्सों का जायजा लिया। एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फायर ट्रक से टकरा गया। पायलट और को पायलट हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे में कई मुसाफिर जख्मी हुए। साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ करार आईसीसी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साहबजादा फरहान को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान पर रोमानिया का पाकिस्तान के लिए खास तोहफा। रोमानिया के फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया। सफीर ने उर्दू में मुबारकबाद दी।
ईद के तीसरे दिन भी हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चे पार्क्स और तफरीगाहों का रुख करने लगे। घुड़सवारी, ऊंट सवारी का लुत्फ उठाने लगे। कोई चिड़ियाघर में मनपसंद जानवरों का नजारा करने में मसरूफ। चिकन कोरमा, कड़ाही, बिरयानी, बीफ पुलाव और ढेर सारे पकवान। ईद के तीसरे रोज भी सज गए दस्तरखान। दूसरे दिन भी मेहमानों की मजे मजे के खानों से तवाज़ो की गई। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी ने रेस्टोरेंट पर दावत रखी। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया।